नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं बहुत दिन के बाद लेकर हाजिर हूँ बीएड का सिलेबस। जिस तरीके से हमने डीएड स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस डिस्कस किया है, उसके शॉर्ट नोट्स आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। उसके सारे शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं और अगर आपको ज़रूरत है उसमें कोई टॉपिक ऐसा है जो डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले इसमें कि हमारा जो 2 साल का स्ट्रक्चर है बीएड स्पेशल एजुकेशन का, इसमें कॉमन पेपर जो हैं एचआई, वीआई, आईडीडी या आईडी जितने भी हैं वो हम कवर अप करेंगे और स्पेशल एजुकेशन के पेपर जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के हैं वो सारे कवर करेंगे। मे बी आईडी और वीआई का भी कवर करें, लेकिन सबसे पहले हम हियरिंग इम्पेयरमेंट का कवर करेंगे। कॉमन पेपर सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें दिया हुआ है थ्योरी कोर्स, ठीक है। इसमें 5 कोर्स हैं। थ्योरी कोर कोर्स जो है वो 5 हैं। थ्योरी जो है क्रॉस डिसेबिलिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसमें ऑप्शनल कोर्स भी हैं जो 6 कोर्स हैं। थ्योरी डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन कोर्स हैं जो 5 है। थ्योरी इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, जिसको ईपीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स होते हैं, वो 3 हैं। प्रैक्टिकल रिलेटेड ऑफ डिसेबिलिटी, ये आपके जो प्रैक्टिकल है वो है। और फील्ड इंगेजमेंट स्कूल इंटर्नशिप, ये भी आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है। तो बाकी ABCD जो है वो आपका थ्योरी का पोर्शन है और E और F जो है आपका वो प्रैक्टिकल का पोर्शन है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि थ्योरी में जो है ABCD करके हैं 5 यूनिट सब में दी हुई है। E1 एंड E2 जो है उसमें 4 यूनिट है। फील्ड इंगेजमेंट जो है जैसे E1 और E2 करके प्रैक्टिकल आएंगे आपके। दूसरा जो है फील्ड इंगेजमेंट इंटर्नशिप करके है F1, F2 और F3, ये आपका है। C जो है उसमें बीएड प्रोग्राम में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसे आपने C12 का पेपर पढ़ा, C13 पढ़ा, ठीक है, C14, C15, C16, इस तरीके से। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट के मिलेंगे। नेक्स्ट है एरिया 5 कोर कोर्स, जिसमें कोर कोर्स हैं A1, A2, A3, A4, A5। ये कोर्स जो भी आपके कोड हैं पेपर के वो हैं। A1 का जो पेपर है उसका फुल नेम है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। A2 का जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। A3 में आता है लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट। A4 में आता है, ये ऑप्शनल है, इसमें से आपको चूज़ करना है आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट होते हैं उसके हिसाब से। जैसे अगर आपका इसमें है साइंस है तो आपको साइंस का, अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें साइंस स्ट्रीम है तो आपको साइंस का चूज़ करना है। अगर PCM है, मैथ है, तो आपको मैथ का चूज़ करना है। जैसे PCB और PCM 2 चीज़ें होती हैं। PCB जिसका है वो साइंस का पार्ट फर्स्ट चूज़ करेगा, साइंस का पेपर, और जो जिसका PCM है वो चूज़ करेगा मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड, ठीक है। और जिसका आर्ट्स है वो सोशल स्टडीज़ या SS चूज़ कर सकता है पार्ट थर्ड। फिर आता है A5 का पेपर, ये लैंग्वेज का है और इसमें 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी रीजनल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश। तो इसमें से आपकी ग्रेजुएशन में अगर हिंदी है तो आपको हिंदी चूज़ करना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश चूज़ करना है, और अगर दोनों में से नहीं है तो आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कोर कोर्स हैं जो वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो था हमारा कोर कोर्स। अब दूसरा हम देखते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी एंड इंक्लूसिव। तो इसमें B6, B7, B8, B9, B10 और B11, ठीक है। ये ऑप्शनल है, इसमें से आप चूज़ कर सकते हो। पहला है इंक्लूसिव एजुकेशन, दूसरा है B6, और B7 है इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी, जिसमें VI, HI और डेफ ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे आप। B8 है इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ASD है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। B9 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, CP सेरेब्रल पैल्सी, और MD मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी।
नेक्स्ट आपको पढ़ना है B10 जिसमें स्किल बेस्ड ऑप्शनल कोर्स है। इसमें से आप कोई एक पेपर चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल वाले हैं। और B11 है स्किल बेस्ड ऑप्शनल कोर्स डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन, इसमें से भी आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। फिर B10 पे आ जाते हैं, स्किल बेस्ड कोर कोर्स है, ये भी आप ऑप्शनल है। स्किल बेस्ड ऑप्शनल कोर्स है, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं एक पेपर। तो इसमें क्रॉस डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन में से एनी वन चूज़ करना है। जैसे ए है गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले सकते हैं, बी है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ले सकते हैं, सी है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, डी है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, ई है एप्लीकेशन ऑफ ICT इन क्लासरूम, एफ है जेंडर एंड डिसेबिलिटी, जी है ब्रेल एंड असिस्टिव डिवाइसेस। इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं B11 में। B11 में है स्किल बेस्ड ऑप्शनल कोर्स डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन, एनी वन चूज़ करना है। ये क्रॉस डिसेबिलिटी वाला जो है, इसमें से आपको इस तरीके से चूज़ करना है, जैसे बहुत लोग कुछ भी चूज़ करवा देते हैं। तो आपको क्या करना है, मतलब इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस डिसेबिलिटी का लेना चाहते हैं, जिस डिसेबिलिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके अलावा कोई और डिसेबिलिटी, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे HI के बच्चे हैं, ब्रेल एंड असिस्टिव डिवाइसेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। ICT भी ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे हैं, तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्किल बेस्ड ऑप्शनल कोर्स डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन। इसमें है आपका, अगर आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो आप VI से रिलेटेड चीज़ों को ले सकते हैं, ओरिएंटेशन मोबिलिटी ले सकते हैं। अगर आप ID से हैं तो आप कम्युनिकेशन ऑप्शन ले सकते हैं। तो इसमें ABCDEF है। ओरिएंटेशन मोबिलिटी, कम्युनिकेशन ऑप्शन में ओरलिज्म पढ़ना है, कम्युनिकेशन ऑप्शन में मैनुअलिज्म जिसमें इंडियन साइन लैंग्वेज का पेपर है, D है आर्गुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, E है मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी और F है ओकेशनल रिहैबिलिटेशन एंड ट्रांजिशन ऑफ जॉब प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आप पेपर को चूज़ कर सकते हैं B11 से। फिर हम आ जाते हैं एरिया C डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन कोर्स। अब जिस कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें से कुछ स्पेशलाइजेशन के पेपर होते हैं, जो जैसे आप HI के हो तो आपको HI का लेना पड़ेगा, आप LD के हो तो LD का लेना पड़ेगा। अगर आपकी स्ट्रीम ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो आप उस तरीके से चूज़ करेंगे, ठीक है। जितने भी कैटेगरीज दी गई उनके आधार पर आपको चूज़ करना है। तो इसमें C12 है सबसे पहले, असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, ये HI का अलग है, ASD का अलग है, LD का अलग है, MR का अलग है, ठीक है, MD का अलग है और VI का अलग है। सबके अलग अलग है, तो जिसकी जो स्ट्रीम है वो उस तरीके से चूज़ कर सकता है। C13 है कैरिकुलम डिज़ाइनिंग एडॉप्टेशन एंड इवेल्युएशन, ये भी आप अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। C14 है इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रैटेजी, ये भी अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। C15 है टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी, ये भी अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। C16 है साइको सोशल एंड फैमिली इशूज़, ये भी आपकी स्पेशलाइजेशन का पेपर है। जिस स्पेशलाइजेशन में है आप HI, VI, ID, MD, ठीक है, उस तरीके से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। एरिया D जो है ये आपको इसमें कोई चूज़ करना नहीं है, इसमें सारे पेपर आपको पढ़ने हैं। D17 है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये मोस्टली कॉमन होता है। D18 है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, D19 है बेसिक रिसर्च एंड बेसिक स्टैटिस्टिक, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है प्रैक्टिकल रिलेटेड टू डिसेबिलिटी जिसमें क्रॉस डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन पार्ट्स ऑफ एरिया B। E2 है डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन पार्ट्स ऑफ एरिया C। इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। और ऐसे एरिया F है, F1, F2, F3, ठीक है। F1 में है मेन डिसेबिलिटी स्पेशल स्कूल, अगर आपका HI है तो आपको HI में ही प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, अगर आपका VI है तो VI में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। F1 जो है, F2 जो है अदर डिसेबिलिटी स्पेशल स्कूल, मतलब आप जिस डिसेबिलिटी में आपका स्पेशलाइजेशन है उसके अलावा कोई दूसरा एरिया चूज़ कर सकते हैं। F3 में है इंक्लूसिव स्कूल जिसमें आप नॉर्मल और डिसेबिलिटी से रिलेटेड दोनों चीज़ों में आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। फिर ये सेमेस्टर वाइज आपका कोर्स जो है वो डिवाइड है, तो हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले A1 है सेमेस्टर 1 में, A1 है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये इसका क्रेडिट 4 है, इसके वेटेज या मार्क्स जो है वो 100 है।
A2 है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी 100 नंबर का है इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला के। B7 है इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी, ये वही VI, HI और डेफ ब्लाइंडनेस इसमें पढ़ना पड़ता है और ये 50 मार्क्स का है। फिर B8 है इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, LD, ID, MR, ASD, ठीक है, इसमें पढ़ना है, ये भी 50 मार्क्स का। इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी भी आपका 50 मार्क का है, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। फिर है असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, 100 मार्क्स का है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। फिर है प्रैक्टिकल, इसमें एक प्रैक्टिकल होता है, इसमें 6 पेपर हैं जिसमें से 5 पेपर कॉमन होते हैं और एक स्पेशल। जो C12 वाला है या C एरिया है हमने देखा, वो स्पेशल का पेपर होता है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन हो। नेक्स्ट है E1 प्रैक्टिकल क्रॉस डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, 50 मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स हैं 500, ठीक है, 500। इसमें बहुत लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो 500 मार्क्स का है, ठीक है, भूलना नहीं है। 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है और 450 मार्क का 450 मार्क्स का आपका थ्योरी है, ठीक है। अब इसमें इंगेजमेंट का जो पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इंगेजमेंट विद फील्ड ऑफ पार्ट कोर्स इंडिकेटेड बिलो। इसमें असाइनमेंट प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है, जैसे असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो C12 वाला पेपर है, कैंप, क्लिनिक, स्कूल एक्सेट्रा, मिनिमम ऑफ 15 आवर्स कुछ भी करवा सकते हैं, अगर क्लिनिक है, कैंप है, वहाँ पर भेज के। ऑल डिसेबिलिटीज़ का E1 का प्रैक्टिकल है, तो मेजर डिसेबिलिटी जो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले डिसेबिलिटी फोकस इसमें क्या होगी, मेजर डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, अदर देन मेजर डिसेबिलिटीज़, एनी डिसेबिलिटीज़, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो मेजर डिसेबिलिटी स्पेशल स्कूल, मेजर डिसेबिलिटी जैसे आपकी HI, VI, ID, ASD, LD, ठीक है, ये सारी हैं। मिनिमम 30 स्कूल पीरियड आपको ऑब्जर्व करने हैं। और नेक्स्ट है देन अदर देन मेजर डिसेबिलिटी, मिनिमम 3 स्कूल फॉर अदर डिसेबिलिटीज़, ठीक है, 3 स्कूल अदर डिसेबिलिटी के आपको देखने हैं। मेजर डिसेबिलिटी जिसमें आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, और अदर डिसेबिलिटी में जैसे आप HI में हो तो ID का, तो मिनिमम 30 स्कूल पीरियड आपको ऑब्जर्व करना है। एनी डिसेबिलिटी यानी कि इंक्लूसिव स्कूल में मिनिमम 10 स्कूल पीरियड आपको ऑब्जर्व करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डिवाइड है। अब नेक्स्ट है सेमेस्टर सेकेंड, सबसे पहले इसमें A3 है लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट, इसमें 5 पेपर है और एक प्रैक्टिकल है। 5 पेपर जो है उसमें से एक स्पेशल है और 4 पेपर जो हैं वो आपके कॉमन होते हैं। अब इसमें चूज़ करने के ऊपर है, तो पहला जो है A3 लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट, ये 100 नंबर का है। और दूसरा जो है A4 पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, आपने देखा था कि A4 में 3 चीज़ें हैं, जैसे आपके ग्रेजुएशन में साइंस पेडागोजी है, मतलब पेडागोजी का पेपर है ये, तो इसमें साइंस, मैथ और सोशल साइंस है, इसमें से एक चूज़ कर सकते हैं, ये भी 100 नंबर का है, ठीक है। A5 है लैंग्वेज का, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश होती हैं, तो ये भी 100 नंबर का है, A5 हिंदी और इंग्लिश का। B6 है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये 50 नंबर का है। C13 है कैरिकुलम डिज़ाइनिंग एंड एडॉप्टेशन, ठीक है। अब इसमें से एडॉप्टेशन एंड इवोल्यूशन, ये 100 नंबर का है। ये भी जैसे जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, HI स्पेशलाइजेशन है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के पर्सपेक्टिव में पेपर होता है, वो पढ़ना होता है आपको। और अगर आपका स्पेशलाइजेशन है ID, तो उस पर्सपेक्टिव में आपको पढ़ना होता है। E2 प्रैक्टिकल है, जिसमें प्रैक्टिकल डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन होता है 50 मार्क का। अभी जो सेकेंड सेमेस्टर है वो भी टोटल 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 500 कितने हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर में 500 और सेकेंड सेमेस्टर में 500, यानी कि 1000 मार्क्स, ठीक है। 2 सेमेस्टर 1000 के होते हैं। और फिर हम फील्ड इंगेजमेंट का देख लेते हैं, इसमें जितने भी पेपर है तो उसमें असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन हम करवा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। A4 और A5 है या C13 है, इसमें इंस्टीट्यूट, स्पेशल, इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को भेज सकते हैं। फिर है एरिया E2, ये डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन का होता है, जिस मेजर डिसेबिलिटी अगर आपकी जो है उस पर आपको काम करना पड़ता है। अब इसमें है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन,
ठीक है, मेजर डिसेबिलिटी में करना पड़ता है। स्पेशल स्कूल है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट डिफरेंट लेवल मिनिमम 50 स्कूल पीरियड। इसमें डिफरेंट लेवल पर आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, जिसमें 50 स्कूल पीरियड आपको ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, 30 घंटे का है। दूसरा जो है लेसन प्लानिंग फॉर सेलेक्टेड मेजर डिसेबिलिटी फॉर स्पेशल स्कूल इंक्लूसिव सेटअप। इसमें 10 लेसन होते हैं मेजर डिसेबिलिटी पे, मतलब स्पेशल स्कूल में लेकिन इंक्लूसिव सेटअप के साथ, ठीक है। बी जो है लेसन प्लानिंग फोकस ऑन एडॉप्टिंग इवेल्युएशन, मतलब जो हम एडोप्टेशन वाले लेसन प्लान बनाते हैं मेजर डिसेबिलिटी पे स्पेशल स्कूल में, लेकिन इंक्लूसिव सेटअप के साथ 10 लेसन। फिर है माइक्रो टीचिंग स्टिमुलेटेड टीचिंग ऑन सेलेक्टेड स्किल्स। इसमें जनरल होते हैं, जो जनरल प्लान होते हैं उसके आधार पर बनाए जाते हैं, तो 10 लेसन उसमें होते हैं। फिर है माइक्रो टीचिंग स्टिमुलेटिंग टीचिंग ऑन 5 ईच फ्रॉम लेसन प्लान 1.2, मतलब इसमें से जो मेजर डिसेबिलिटी होती है उसके आधार पर बनाए जाते हैं माइक्रो टीचिंग के प्लान बनाए जाते हैं इंस्टीट्यूट में ही, और 10 लेसन ये क्लासरूम में ही कर सकते हैं। माइक्रो टीचिंग जो प्लान होते हैं स्किल्स सिखाने के लिए होते हैं, ये क्लासरूम में ही बना सकते हैं, ठीक है। फिर है सेमेस्टर थर्ड जो है आपका, इसमें C14 है, C15 है, C16 है। ये डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन जो आपकी मेजर डिसेबिलिटी उससे रिलेटेड पेपर होते हैं। और दूसरा जो है E2 और F1, ठीक है। E2 F1 आपका प्रैक्टिकल है, D17 और D18 आपका कॉमन पेपर रहता है। तो C14 यानी कि एजुकेशनल इंटरवेंशन है, टीचिंग स्ट्रेटेजी जो होती है 100 मार्क्स का होता है। C15 जो है टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी 100 मार्क्स का। C16 जो है 50 मार्क्स का है। E2 का जो प्रैक्टिकल है वो 100 मार्क का है। F1 का जो प्रैक्टिकल है वो 100 मार्क का है। और जो D17 का पेपर है और D18 का पेपर है ये 50-50 मार्क का है। तो ये जो टोटल आपका पेपर होता है 550 नंबर का, ठीक है, 550 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए 1550, ठीक है। अब इसमें हम जितने भी पेपर हैं हमारे, चाहे C14 हो, C15 हो, C16 हो, D17 हो, D18 हो, इसमें हम असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन करवाते हैं। नेक्स्ट है एरिया E2 प्रैक्टिकल डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन पार्ट C। तो इसमें पहला जो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है मेजर डिसेबिलिटी पे। स्पेशल स्कूल में आपको करना है, मिनिमम 30 पीरियड स्कूल के आपको ऑब्जर्व करने हैं। विजिट है अदर स्पेशल स्कूल में, जिसमें 2 स्कूल में जाना पड़ता है, 2 स्कूल की विजिट करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो है 1.2 लेसन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑन डिफरेंट लेवल फॉर ऑल सब्जेक्ट, जिसमें मेजर डिसेबिलिटी है। स्पेशल स्कूल्स रिसोर्स रूम, इसमें 30 लेसन आपको बनाने पड़ते हैं स्पेशल स्कूल या रिसोर्स रूम के लिए। बी जो है लेसन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑन डिफरेंट लेवल फॉर सेलेक्टिंग सब्जेक्ट, जिसमें मेजर डिसेबिलिटी स्पेशल स्कूल्स और रिसोर्स रूम 20 लेसन होते हैं। फिर 1.3 जो है इंडिविजुअलाइज टीचिंग लेसन ऑन सेलेक्टेड सब्जेक्ट, इसको IEP भी बोल सकते हैं। तो 20 IEP इसमें या प्लान बनाने पड़ते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब जो IEP है उसका फुल फॉर्म क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। तो इसमें 20 IEP बनानी पड़ती है आपको, 20 इसके प्लान बनाने पड़ते हैं, रेमेडियल प्लान। 1.4 है ऑब्जर्वेशन ऑफ सपोर्ट सर्विस मेजर डिसेबिलिटी के। इसमें इंस्टीट्यूट और क्लिनिक में करवाया जाता है। जो एजुकेशनल सेटिंग होती है वो इंस्टीट्यूट या क्लिनिक में करवाई जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन, जैसे ये निर्भर करता है आपका HI का स्पेशलाइजेशन है तो HI, VI का है तो VI, ठीक है, ID का है तो ID, ये डिपेंड करता है आपके स्पेशलाइजेशन पे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं F1 जो है क्लासरूम टीचिंग होती है। इसमें मेजर डिसेबिलिटी स्पेशल स्कूल फॉर डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन, इसमें मिनिमम 90 स्कूल पीरियड होते हैं, ठीक है। फिर है A4 और A4 है पेडागोजी का सब्जेक्ट, जिसमें सेमेस्टर थर्ड 3 days 15 hours होते हैं। इसमें E2 और F1 का डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन होता है। A5 भी है सेमेस्टर थर्ड 3 days 50 hours, ठीक है। F1 है स्कूल अटैचमेंट इंटर्नशिप करवाई जाती है सेमेस्टर थर्ड में 24 days, मतलब 120 hours का होता है। सेमेस्टर
फोर्थ में आ जाइए तो इसमें जो आपके पेपर है B10 है, B11 है और D19 है। इसमें सिर्फ 3 पेपर होते हैं। पहला B10 होता है स्किल बेस्ड ऑप्शनल कोर्स, उसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ता है, 50 मार्क्स का होता है। और B11 है स्किल्स बेस्ड ऑप्शनल कोर्स, इसमें से भी एक चूज़ करना पड़ेगा जो 50 मार्क्स का होगा। D19 जो है वो आपका बेसिक रिसर्च और बेसिक स्टैटिस्टिक होता है, EPC का पेपर होता है, ये 50 मार्क्स का होता है। ठीक है। E1 है प्रैक्टिकल क्रॉस डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन का, मतलब जिस डिसेबिलिटी जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसे छोड़ के कोई अदर डिसेबिलिटी। ठीक है। अब ये 100 मार्क्स का होता है। और F2 जो है वो भी 100 मार्क का होता है स्पेशल स्कूल। और F3 जो है इंक्लूसिव स्कूल्स होता है वो भी 100 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स फोर्थ सेमेस्टर के हैं 450, यानी कि टोटल मार्क्स हम करें तो पहला सेमेस्टर 500 मार्क्स का, दूसरा सेमेस्टर तीसरा सेमेस्टर 550 मार्क्स का, और चौथा सेमेस्टर जो है 450 मार्क्स का। तो टोटल जो है आपके मार्क्स वो कितने हैं, 2000, यानी कि 2000 मार्क्स का आपका टोटल कोर्स होता है। ठीक है। तो इसमें भी B10, B11 और D19 में असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन जो हम टास्क स्टूडेंट को देते हैं वो करवा सकते हैं। ठीक है। अब E1 प्रैक्टिकल जो है इसमें क्रॉस डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन एरिया B, तो इसमें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन अदर देन मेजर डिसेबिलिटी, मतलब जिस डिसेबिलिटी में हम काम कर रहे हैं, जो हमारा स्पेशलाइजेशन है, उसके अलावा जो अदर डिसेबिलिटी होती हैं उस पर फोकस। फॉर एग्जांपल अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इस तरीके से अदर डिसेबिलिटी का हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसमें जो स्पेशल स्कूल्स है फॉर अदर डिसेबिलिटी, मतलब एजुकेशनल सेटिंग जो है, स्पेशल स्कूल जो दूसरी डिसेबिलिटी के होते हैं उस एजुकेशनल सेटिंग वो रहेगी। और नंबर ऑफ लेसन जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल, मिनिमम 15 स्कूल पीरियड, मतलब 15 स्कूल पीरियड आपको ऑब्जर्व करने हैं डिफरेंट लेवल पर, मतलब जो सब्जेक्ट हैं उनके डिफरेंट लेवल पर। एनी डिसेबिलिटी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जो है, एनी डिसेबिलिटी इंक्लूसिव स्कूल्स हो सेटअप जो होगा इंक्लूसिव स्कूल्स होगा, और इसमें भी 15 स्कूल पीरियड ऑब्जर्व करने हैं। टोटल मिला के इसमें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जो है वो 30 स्कूल पीरियड आपको ऑब्जर्व करने हैं और उनकी रिपोर्ट बनानी है। यानी कि 15 जो है, 15 जो है वो मेजर डिसेबिलिटी से अदर डिसेबिलिटी, मतलब जैसे HI का है तो VI का। ठीक है। लेकिन एनी डिसेबिलिटी में देखें तो कोई भी, अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट का है, विजुअल इम्पेयरमेंट का है, जो भी मिलते हैं उस तरीके से हम 15 कंप्लीट कर सकते हैं। 1.2 है लेसन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑन डिफरेंट लेवल फॉर सेलेक्टेड सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट। तो इसमें 25 लेसन्स बनते हैं। स्पेशल स्कूल फॉर अदर डिसेबिलिटी रिसोर्स रूम, इसकी जो सेटिंग होती है वो स्पेशल स्कूल्स फॉर अदर डिसेबिलिटी या रिसोर्स रूम हो सकते हैं। इंक्लूसिव स्कूल हो सकता है जिसमें 25 लेसन्स होते हैं। ठीक है। 1.3 है इंडिविजुअलाइज टीचिंग लेसन ऑन डिफरेंट लेवल और फॉर सेलेक्टेड सब्जेक्ट, स्पेशल स्कूल्स फॉर अदर डिसेबिलिटी रिसोर्स रूम 20 लेसन। बी है इंडिविजुअलाइज टीचिंग लेसन एनी डिसेबिलिटी इंक्लूसिव स्कूल्स 20 लेसन। ठीक है। F2 जो है इसमें क्लासरूम टीचिंग अदर देन मेजर डिसेबिलिटी, स्पेशल स्कूल फॉर मिनिमम फॉर अदर डिसेबिलिटी मिनिमम 180 स्कूल पीरियड्स। फिर आते हैं इंक्लूसिव स्कूल्स में क्लासरूम टीचिंग एनी डिसेबिलिटी में जो सेटअप होता है इंक्लूसिव स्कूल्स का होता है, मिनिमम जो होता है 180 स्कूल पीरियड होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिसाइड है। अब एरिया जो है A4 है। ठीक है। इसमें एरिया पे ज़्यादा कोई ख़ास आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है। देना है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं ये आपके ज़्यादा काम की नहीं, जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी। ठीक है। अब ये जो कोर्स है इसमें देख लो बहुत सारी चीज़ें हैं। एडुकेसी फॉर द स्पेशल एजुकेशन स्लैब भी, तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड देयरफॉर ये कहाँ पर चलाया जा सकता है, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट इम्प्लीमेंटिंग द B.Ed कोर्स। ठीक है। जहाँ पर B.Ed और कोई यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है जहाँ पर स्पेशल या RCI के द्वारा जो कोर्सेज चलाए जाते हैं ये प्रोग्राम वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ड्यूरेशन कोर्स का क्या होता है, 2 होता है, 2 एकेडमिक ईयर होते हैं जिसे कंप्लीट करने पड़ते हैं, मतलब 3 ईयर आपको मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आप 2 ईयर में कंप्लीट करते हो। वैसे मोस्टली 2 ईयर होता है, लेकिन अगर आप फेल हो गए या आप किसी रीज़न से कुछ हो गया
तो काफ़ी सॉरी दिक्कत आती है, तो आप 3 ईयर में कर सकते हो, वैसे 2 ईयर। वर्किंग डेज दो जो होते हैं, अटेंडेंस जो होते हैं एटलीस्ट 200 वर्किंग डेज होते हैं, मतलब इसमें 200 वर्किंग डे होते हैं हफ्ते में, 5 और 6 दिन, मतलब बहुत जगह पे 5 दिन होते हैं, बहुत जगह पे 6 दिन नेसेसरी होते हैं जो क्लासेस होती हैं, ठीक है। टीचर सैलरी फॉर ऑल कोर्स 90 फॉर ऑल प्रैक्टिकम, मतलब जितने भी कोर्स होते हैं, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, 90% उसमें अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। 5% अटेंडेंस में बी कंडोनेट बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन जेन्युइन ग्राउंड। अगर लगता है इंस्टीट्यूट को कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको किसी रीज़न से दिक्कत हो गई, तो 5% आपकी अटेंडेंस बढ़ा दी जाती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए क्या होती है इसमें, 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री, मतलब आपका 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में, और मास्टर डिग्री इन स्पेशल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ होनी चाहिए, बैचलर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55, ठीक है। तो इसमें मास्टर डिग्री या तो 55% होना चाहिए उसमें, या फिर अगर आप बीएड के ग्रेजुएशन के बेस पे अगर आप बीएड करना चाहते हो तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एमए में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तो आप बीएड कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें इसकी ग्रेजुएशन की, तो उसमें 50%। द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर किसको किसको मिलता है, SC ST OBC और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी रिलैक्सेशन मिल सकता है। एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, जहाँ से जैसे बीएड का कोर्स अफिलिएटेड होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से एज़ पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बहुत सारे जितने भी बीएड के कोर्स होते हैं अफिलिएटेड होते हैं, जयपुर की बात करें तो, ठीक है। प्रोग्राम पैटर्न क्या होता है, डेवलप ऑन सेमेस्टर बेसिस होता है, ठीक है, जिसमें RCI हैज़ प्रपोज 2000 मार्क्स, मतलब इसमें 2000 मार्क्स होते हैं और सेमेस्टर बेसिस पे आपका कोर्स चलाया जाता है। पासिंग मिनिमम कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके पासिंग होनी चाहिए एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, ठीक है। नेचर ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। RCI as statutory body recommend that cut-off marks grade B shall not less than 50%. For grade B plus, it should not be less than 55% under the absolute grading system. Internal assessment for theory course will not exceed 20% and 50% in the practicum wherever applicable. अब मैं हिंदी में बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी हैं वो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे 15 नंबर के पेपर में आपका जो इंटरनल थ्योरी के पेपर की बात करें तो आपका जो इंटरनल है, इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, मिड टेस्ट होते हैं, वो आपके 15 नंबर के होते हैं। बाकी जो पेपर है वो आपके मतलब तो उसमें कितने मार्क्स आने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो एक्सटर्नल होते हैं उसमें 55% होने चाहिए, ठीक है। ट्रांजेक्टरी रेगुलेशन जो है, 2 मोर एग्जामिनर्स, इस ये आपके काम का नहीं है वैसे। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है, तो 1/10 एज पर RCI नॉर्म। बीएड स्पेशल एजुकेशन में एक टीचर पे 10 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ 20 एंड मैक्सिमम ऑफ 30 स्टूडेंट, मतलब ये 2015 का है, तो एक टीचर पे 20 या फिर 30 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, 30 स्टूडेंट हो सकते हैं। फैकल्टी नॉर्म्स क्या है, फैकल्टी नॉर्म्स विल एप्लीकेबल ओनली द फर्स्ट ईयर ऑफ द academic session 2015-16, रिवाइज नॉर्म एप्लीकेबल फ्रॉम द academic session 2016-17 ऑनवर्ड, सेकेंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग इन 2015 और 16, ये कोर्स जो है वो 2015-16 और 16-17। एनेक्स्चर फर्स्ट, अब एनेक्स्चर देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी दिया हुआ है, तो आप एक बार सिलेबस में देख के पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। इंगेजमेंट विद द फील्ड एंड स्कूल्स एक्सपीरियंस का दिया हुआ है, ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। आपके काम की जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशन फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ये ODL का है, तो ये ODL के हिसाब से है, ठीक है। वैसे आपका बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है,
तो आप उसमें से देख सकते हैं। पेपर लगभग सबके सेम होते हैं, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी यूनिट और सारी चीज़ें सेम हैं, तो इसके आधार पर आप पढ़ सकते हो और बता सकते हैं जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है तो मैं इसे दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे और प्लीज़ भर भर के लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए। मैं मानती हूँ कि मैं टाइम नहीं दे पाती, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तो उस तरीके से, लेकिन मैं इस बार ज़रूर टाइम दूंगी, ठीक है, और मैं बीएड का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी। तो ये आपका कोर्स और ये सारी चीज़ें तो कल से हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा सिलेबस है, जैसे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो इसमें कौन सी यूनिट है, किसमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा पेपर है, किसमें क्या है, ठीक है, और उसको शॉर्ट नोट्स में हम डाल देंगे। फिर उसके बाद और टाइम मिलता है तो हम पूरे पॉइंट को डिस्क्राइब करने की, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बने रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए।